नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का एजुकेशन की 86 में और रुख करते हैं एक नए रिक्रूटमेंट की तरफ। ये रिक्रूटमेंट है दोस्तों VSSC यानी कि विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर से। जी हाँ, एक बहुत ही अच्छी अनाउंसमेंट की गई है एक नए नोटिफिकेशन से, जहाँ पे कुछ रिक्रूटमेंट की चर्चा हुई है। जी हाँ, ये कौन कौन से रिक्रूटमेंट है, किस पद के लिए है, आवेदन करने आपको, इन सब के बारे में तो सारा डिटेल देंगे ही देंगे। लेकिन अगर आप इसके लिए आवेदन करते हैं तो आपसे फीस चार्ज भी कुछ लिया जाएगा। कुछ कैटेगरी ऐसी है जहाँ पे यहाँ पे फीस चार्ज उनसे नहीं भी लिया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, और आपको बता देंगे इसके बारे में इंपॉर्टेंट डेट्स, यानी कि कब से कब तक आपको इसके लिए आवेदन करना है। डेट एक्चुअली पहले ही निकाला गया था 20 तारीख को ही, लेकिन इसको एक्सटेंड भी कर दिया गया है आवेदन करने के लिए, इसके रिटन टेस्ट को लेकर। तो ये सारे अपडेट मैं आपको देने वाला हूँ इस वीडियो के माध्यम से। एज क्राइटेरिया क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, वैकेंसी डिटेल भी आपको यहाँ से दूंगा इस पूरे वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। और इसका अगर आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप लेट्स न्यूज़ पे जाएंगे यहाँ पे, और ये यहाँ से आप ये नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, मैंने आपके लिए इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड कर रखा है, लेकिन उससे पहले आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करेंगे बेल आइकन दबा के, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से जा सके। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल के टेलीग्राम का लोकेशन डाउनलोड नहीं किया है तो टेलीग्राम का भी चैनल ज्वाइन कर लीजिए। आपको यहाँ पे लोकेशन मिल जाएगा अबाउट वाले सेक्शन में जाके, आप जब देखेंगे नीचे आकर तो आपको यहाँ पे टेलीग्राम का लिंक भी दिख जाएगा, जहाँ से आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी आप सोशली भी हमें कनेक्ट कर सकते हैं इन सभी लिंक्स के माध्यम से। चलिए दोस्तों, लेकर चल उस नोटिफिकेशन PDF पे जहाँ पे इसरो यानी कि विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर की तरफ से ये रिक्रूटमेंट जारी की गई है। दोस्तों, आपको बता देना चाहते हैं कि यहाँ पे कुछ ऐसी वैकेंसीज हैं जिसकी सैलरी को लेकर अगर हम चर्चा करें तो लगभग 1,03,000 तक की सैलरी भी आपको मिल सकती है। इसके अलावा दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पे कुछ पोस्ट अलग अलग हैं जिसके एज क्राइटेरिया का कोई लिमिट नहीं है, पर कुछ पोस्ट ऐसे भी हैं जिसके कि एज क्राइटेरिया को लिमिटेशन दिया गया है। खैर, अगर हम बात कर ले दोस्तों यहाँ पे आवेदन करने के लिए, तो अगर आप इस नोटिफिकेशन को देख पा रहे हैं यहाँ पे, तो मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि इसके लिए आप 21 दिसंबर से लेकर, जी हाँ दोस्तों, अप्लाई कर सकते हैं 4 जनवरी तक। और आपका इसका एक रिटन टेस्ट होने वाला है जो कि अप्रैल महीने में होगा। अब रही बात यहाँ पे कौन कौन से जॉब नोटिफिकेशन है, तो उसके बारे में चर्चा करने की। तो सबसे पहले अगर हम बात करें दोस्तों कुछ इंजीनियर्स के पदों के लिए, तो आप अगर BE BTech कर रखे हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों यहाँ पे कुछ पदों को, जिसके लिए साइंटिस्ट या इंजीनियर SD करके पोस्ट निकाला गया है, जिसका पोस्ट नेम है। इसके लिए कोई भी एज क्राइटेरिया यहाँ पे नहीं बोला जा रहा है, और इसकी सैलरी 90,000 रुपये तक की है, जिसका पोस्ट कोड 1436 से लेकर 14 से 47 तक का वो कोड रहेगा, जिसमें कि साइंटिस्ट इंजीनियर SD के लिए आप आवेदन करेंगे। दोस्तों, अगर हम बात कर ले यहाँ पे सेकंड पोस्ट की, वो भी इंजीनियर्स के लिए है, यहाँ पे 1448 से लेकर 1469 तक का पोस्ट कोड दिया गया है। ये भी जो पोस्ट है दोस्तों साइंटिस्ट इंजीनियर के लिए है, लेकिन ये SC के लिए है। तो यहाँ पे दोस्तों करीब एज क्राइटेरिया 35 साल रख दिया गया है, लेकिन यहाँ पे जो सैलरी होगी वो 74,600 रुपये तक की सैलरी आपकी होगी पर मंथ की। दोस्तों, 2 कोड अलग से और दिए गए हैं जो कि मेडिकल ऑफिसर SD और SC के लिए निकाले गए हैं। अगर हम बात करें दोस्तों मेडिकल ऑफिसर SD के लिए, तो यहाँ पे कोई एज क्राइटेरिया लिमिट नहीं है, लेकिन वहीं बात करें SC के लिए तो यहाँ पे 35 साल आपका एज क्राइटेरिया है। दोस्तों, यहाँ पे 1,03,000 तक की सैलरी भी दर्शाई गई है, और 85,800 रुपये तक की सैलरी भी बताई गई है मेडिकल ऑफिसर्स के लिए। तो आपको देरी नहीं करना है। अगर आप इसके लिए योग्य हैं, यानी कि आप इंजीनियर हैं, आप आवेदन करना चाहते हैं, तो आप आवेदन भी कर सकते हैं यहाँ पे इंजीनियर्स SD और SC के पोस्ट के लिए। अब रही बात सिलेक्शन प्रोसीजर की, तो दोस्तों आप इसके लिए आवेदन करने से पहले सोच लीजिएगा कि आपको एक टेस्ट से गुजरना पड़ेगा। जी हाँ, ये जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है यहाँ पे सिलेक्ट होने का, वो है आपका एक रिटन टेस्ट, यानी कि उसके बाद आपका होगा स्क्रीनिंग टेस्ट, यानी कि उसके बाद होगा आपका यहाँ पे इंटरव्यू, और एक रिटन टेस्ट के अलावा इंटरव्यू सेक्शन होगा, जिसके जरिए आपका यहाँ पे सिलेक्शन फाइनल लिया जाएगा। दोस्तों, यहाँ पे जो भी छात्र इंडियन है, नेशनलिटी रखते हैं इंडियन की, वही आप आवेदन करेंगे सिर्फ यहाँ पे। इसके अलावा दोस्तों जो भी क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है जो कि मैंने आपको बताया है, जी हाँ, जैसे कि अगर आप आवेदन करना चाहते हैं साइंटिस्ट इंजीनियर्स के SD के पोस्ट के लिए, तो BE BTech आपका होना ज़रूरी है। मैं आपको ये सारी डिटेल आगे भी दूंगा और आपको यहाँ पे सारा डिटेल दिखने को मिल भी जाएगा।
क्राइटेरिया यहाँ पे अगर फीस की देखें तो 250 रुपये फीस चार्ज किए जा रहे हैं जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस छात्रों से। लेकिन वहीं पे एससी एसटी जो या पीडब्ल्यूडी या एक सर्विसमैन कैंडिडेट है उनसे यहाँ पे कोई फीस चार्ज नहीं लिया जा रहा। तो इस कैटेगरी को यहाँ पे छोड़ा गया है दोस्तों, फीस नहीं लेने को कहा गया है। दोस्तों आगे चलते हैं, फीमेल कैटेगरी भी यहाँ पे फीस नहीं देगी, बाकी आप आवेदन कर सकती हैं। ओके, अब यहाँ पर रही बात दोस्तों क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया की, जो कि मैं आपको यहाँ पे कुछ दिखलाना चाहता हूँ। यहाँ पे देखिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन, ये सारे पोस्ट के लिए यहाँ पे मेंशन किए गए हैं, जिसमें कि कुछ कोड हैं। देखिए 1436 से लेकर 1447 पोस्ट कोड हैं, तो जिनके बारे में अगर आप लोग यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन देख सकते हैं तो देखिएगा 1436 में एक ही पोस्ट है जिसमें कि पीएचडी मांगा गया है फिजिक्स में। एमएससी अगर है आप फिजिक्स में देन यू कैन आल्सो अप्लाई फॉर द पोस्ट। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे फिजिकल रिक्वायरमेंट यहाँ पे कुछ मांगी गई है, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं इन सभी क्राइटेरियाज में। उसके अलावा दोस्तों अपने 1437 का जो पोस्ट है उसके लिए आवेदन करेंगे। ये सारे पोस्ट साइंटिस्ट इंजीनियर्स एसडी के लिए पोस्ट है, तो इस बात का ध्यान रखेंगे। पीएचडी यहाँ भी मांगा गया है और कोई यहाँ पे देखिए वर्क एक्सपीरियंस की चर्चा नहीं की गई है, इसलिए आप आवेदन कर सकते हैं फ्रेशर्स कैंडिडेट भी। लेकिन हाँ, आपके पास ये सारी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएशन है अगर आप फिजिक्स में देन यू कैन अप्लाई फॉर द पोस्ट। साइंस और स्पेस साइंस के लिए आपने अगर कोर्स कर रखा है या फिर ग्रेजुएशन कर रखा है, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है इंजीनियरिंग में, देन यू कैन अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑल्सो। उसी तरह ये सारा पोस्ट है 1438 का भी, इसमें भी 3 पोस्ट हैं और यहाँ पे पीएचडी इन एरोस्पेस में मांगा गया है। दूसरा पोस्ट मांगा गया है एमई एमटेक वालों के लिए जो कि एरोनॉटिकल या एरोस्पेस में अपना इंजीनियरिंग कर रखे हैं। मैकेनिकल वाले भी छात्र यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। अगर आपने बीई बीटेक कर रखा है दोस्तों तो बीई बीटेक वाला भी छात्र यहाँ पे आवेदन करेगा, या तो फिर अपने एरोस्पेस या एरोनॉटिकल या मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आवेदन किया है तो आपने कोर्स करा है तो आप आवेदन करेंगे। 1439 नंबर का पोस्ट जो है दोस्तों यहाँ भी सेम क्राइटेरिया है, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड जो इंस्ट्रूमेंटेशन वाले छात्र हैं वो आवेदन कर सकेंगे, बीई बीटेक वाले भी कर सकेंगे, और जिन्होंने एमई एमटेक में माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स में अपना कोर्स कर रखा है तो वो आप आवेदन कर सकते हैं। और ये सारे कोर्सेज जितने भी हैं ये सारे कोर्सेज आपके एआईसीटी अप्रूवल होने चाहिए। तो ये सारा इंजीनियर्स का पोस्ट है दोस्तों, लेकर 1400 से लेकर 1447 तक का, उसके अलावा 1469 तक का। तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं दोस्तों यहाँ से सारा डिटेल चेक करके। वही रही बात दोस्तों 2 पोस्ट है यहाँ पे मेडिकल ऑफिसर्स की, जिसके लिए एमबीबीएस का डिग्री आपके पास होना अनिवार्य है, देन यू कैन अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑल्सो। दोस्तों ये सारे क्राइटेरिया जो है ये विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के लिए निकाला गया है, जिसके बारे में मैंने आपको सारा डिटेल अप टू डेट कर दिया है। फिर भी अगर आपका कोई डाउट रह गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। और अप्लाई करने का जो लिंक है वो मैंने दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, तो वीडियो के नीचे जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे अप्लाई करने का लिंक भी है। इसके अलावा आपको एग्ज़ाम सिटी सेंटर जो है वो चूज़ करने का भी ऑप्शन दिया गया है, उसका भी लिंक मैंने दे रखा है। एग्ज़ाम डेट को अभी फ़िलहाल 4 अप्रैल तक भेजा गया है, तो वो पोस्टपोन्ड हुआ है, ठीक है, वो पहले ही था, उसको पोस्टपोन करके 4 अप्रैल भेजा गया है। बाकी इसके नोटिफिकेशन पीडीएफ भी मैंने डाल रखे हैं, तो वो वहाँ से आप जाके उसको देख सकते हैं। तो ये सारे अपडेट थे दोस्तों यहाँ पे वीएससीसी को लेकर, यहाँ पे जी हाँ विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर को लेकर, वीएसएससी को लेकर, जो कि मैंने आप तक पहुँचाए हैं अपने इस वीडियो के माध्यम से। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों ग्रुप में, ताकि उनको भी जो भी बीई बीटेक कर रखे हैं एटलीस्ट फ्रेशर्स कैंडिडेट आवेदन करना चाहते हैं तो वो आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों बाकी वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। धन्यवाद।